Assalamualaikum, this is Hadika Wali. Hope you all are doing well. In this channel, I will upload all the videos related to education. As much as I have knowledge, I will try my best to share it with you. In today's video, I will tell you about XY theory of management. So let's start. G. The theory X and theory Y are the theories of motivation. ये basically दो अलग अलग theories हैं, ठीक है, और ये बेसिकली थेरीज जो हैं ये मोटिवेशन की थेरीज हैं जिसको डॉगलस एमसी ग्रीगर ने 1960 में डेवलप किया था. ठीक हो गया. दीज थेरीज आर बेस्ड ऑन द प्रीमाइस दैट मैनेजमेंट हैज टू असेंबल ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स टू गेट द वर्क डन. बेसिकली इस थेरी की मतलब बुनियाद किस चीज़ पर रखी गई थी कि जो मैनेजमेंट होती है वो बेसिकली तमाम फैक्टर्स को, वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हों या उसमें ह्यूमन बीइंग्स हों, उन तमाम को, उस फैक्टर्स को इकट्ठा करना होता है एक काम को मुकम्मल तौर पर कंप्लीट करने के लिए. ठीक है ना. मतलब कि मैनेजमेंट का काम है तमाम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को, उसमें ह्यूमन बीइंग्स भी इंक्लूड होते हैं, उन तमाम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को इकट्ठा कर जो भी गोल मिला है, जो भी काम करने को मिला है, उसको मुकम्मल तौर पर अचीव करना. ये बेसिकली इस थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई में बताया गया है. ठीक हो गया. आगे मैं आप लोगों को शॉर्ट सा बता देती हूँ. थ्योरी एक्स में जो है वो मैनेजमेंट आप लोग देख लें पहले है और स्टाफ जो है वो एंड पे है. तो थ्योरी एक्स जो है वो अथॉरिटेरियन है, रिप्रेसिव उसका स्टाइल है. ठीक है. मीन अथॉरिटेटिव स्टाइल नहीं होता लाइक बच्चों को कुछ बोल लेना देना और ख़ुद ही मतलब कि कब्जा ग्रुप बने रहना. तो थ्योरी एक्स का ना बेसिकली ये रोल है. टाइट कंट्रोल नॉट डेवलपमेंट प्रोड्यूस लिमिटेड डिप्रेस्ड कल्चर. ये बेसिकली इसका टाइट कंट्रोल होता है, इसमें डेवलपमेंट नहीं होती इतनी, और ये प्रोड्यूस करता है लिमिटेड और डिप्रेस कल्चर को. स्टाफ देखिए बिल्कुल उसके नीचे है. थ्योरी वाई में क्या होता है कि स्टाफ को ज़रा थोड़ी सी बढ़तरी हासिल होती है. स्टाफ देखें वो ऊपर है. मतलब थ्योरी वाई में क्या है कि लिबरेटिंग एंड डेवलपमेंटल. ठीक है. मतलब कि जो हमारी लेबर है वो थोड़ा हमारी अप पॉइंट पे है और इसमें डेवलपमेंटल का काम बहुत ज़्यादा होता है. कंट्रोल अचीवमेंट एंड कॉन्टीन्यूस इंप्रूवमेंट अचीव बाय एनेबलिंग एम्पावरिंग एंड गिविंग रिस्पॉन्सिबिलिटी. मतलब इसमें हम लोग अचीवमेंट भी करते हैं, कंट्रोल भी चलता है, इंप्रूवमेंट भी होती है, एम्पावरिंग भी हम लोग करते हैं गिवन रिस्पॉन्सिबिलिटी को, और फिर एट दी एंड जो है वो हमें मैनेजमेंट जो है वो हासिल होती है. अब आप लोग देख लें उसका एक्स किस तरह से उसने स्क्रीन पे शो ऑफ किया हुआ है और वाई से उसने कैसे उसे ग्रीन सिग्नल्स दिए हुए हैं. ठीक है ना. तो आप लोग ना पिक्चर को देख के ही अंदाज़ा लगा लिया करें कि उसमें उन्होंने क्या चीज़ जो है वो डिस्क्राइब की हुई. थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई. अब आप लोगों को समझ आ गई ना. थ्योरी एक्स जो है वो थोड़ी अथॉरिटेटिव है, लेकिन थ्योरी वाई में जो है वो कहते हैं ना कि एज उसमें फैसिलिटेटर का रोल होता है. तो ये चीज़ होती है कि स्टाफ को ज़्यादा बढ़तरी हासिल होती है, मैनेजमेंट जो होती है वो उन लोगों को सिखा रही होती है. मतलब कि मैनेजमेंट जो है वो जड़ है. ठीक है. वो आगे से जो अपने स्टाफ में जो है डेवलपमेंट भी चल रही है, अचीवमेंट भी चल रही है, कॉन्टीन्यूस प्रोडक्शन भी चल रही है, ये सब कुछ. और एक्स का आप लोग देख लेंगे बेरा ही गर्क हुआ हुआ है. स्टाफ बिल्कुल नीचे गई हुई है, मैनेजमेंट का कोई रोल नहीं है. तो ये साहब है. आगे है जी थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई. अब हम लोग एटीट्यूड के हवाले से थ्योरी एक्स को देखते हैं. वी डिसलाइक वर्क, फाइंड इट बोरिंग एंड वेल अवॉइड इट इफ वी कैन. हम लोग काम को पसंद नहीं करते हैं, हम लोग हर चीज़ को बोर्ड महसूस करते हैं. थ्योरी वाई में क्या होता है, वी नीड टू वर्क एंड वांट टू टेक एन इंटरेस्ट इन इट अंडर द राइट कंडीशन वी कैन एंजॉय इट. ठीक हो गया. डायरेक्शन क्या है, वी मस्ट, थ्योरी एक्स की बताने लगे, वी मस्ट बी फोर्स और कंसर्न टू मेक द राइट एफर्ट. ठीक है. हम लोग फोर्स करते हैं कि भाई हम लोग मतलब कि जो भी काम करें हमारा राइट ही हो. तो ऐसा तो नहीं होता, हम लोग गलतियां करके ही इंसान सीखते. लेकिन थ्योरी एक्स का भी पत्थर पे लकीर है कि भाई हम लोगों ने वो काम करना है जो बस ठीक ही हो, गलत तो कुछ हो ही ना. आगे डायरेक्शन में हम लोग थ्योरी वाई की देखते हैं. वी विल डायरेक्ट और सेल्फ टुवर्ड्स अ टारगेट दैट वी एक्सेप्ट. हम लोग एक टारगेट को जो है वो एक्सेप्ट कर लेते हैं थ्योरी वाई में. फिर हम लोग जो है उसमें मुकम्मल तरीके से लेबर्स को शामिल करके और मैनेजमेंट को शामिल करके अपना काम स्टार्ट कर देते हैं. तो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है थ्योरी एक्स की, वी वुड रेदर बी डायरेक्टेड देन एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी विच वी अवॉइड. हम लोग जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं. हम लोग समझते हैं कि हम लोग ही महान हैं, बाकी तो सारे चूड़े हैं. तो ये सब कुछ थ्योरी एक्स में चलता है. थ्योरी वाई में क्या है कि वी विल सीक एंड एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर द राइट. हम मतलब कि जो भी राइट कंडीशन से अकॉर्डिंग जो है हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी एक्सेप्ट करते हैं हर चीज़ को. मोटिवेशन क्या है, वी आर मोटिवेटेड मेनली बाय मनी एंड फेयर्स अबाउट देयर जॉब सिक्योरिटी. हम लोग मोटिवेट होते हैं
मनी से, और हम लोगों को बस इस चीज़ का डर होता है कि भाई हमारी कहीं जॉब ना चली जाए। मोटिवेशन में क्या होता है कि अंडर द राइट कंडीशन वी आर मोटिवेटेड बाय द डिज़ायर टू रियलाइज और ऑन पोटेंशियल, मतलब कि हम लोग अपनी ताकत से, हम लोग अपनी रियलाइजेशन से, अपने हम लोग पोटेंशियल से कुछ ना कुछ करने की ठान लेते हैं और हम लोग उसको करते भी हैं। क्रिएटिविटी में क्या होता है एक्स थ्योरी में कि मोस्ट ऑफ अस हैव लिटिल क्रिएटिविटी एक्सेप्ट व्हेन इट कम्स टू गेटिंग अराउंड रूल्स। क्या मतलब कि हर एक लिटिल क्रिएटिविटी होती है, कोई भी अपनी क्रिएटिविटी किसी को भी शो ऑफ नहीं करता, क्योंकि हर एक जो अपने आप को अथॉरिटेटिव समझता है। थ्योरी वाई में क्या होता है कि वी आर हाईली क्रिएटिव क्रिएचर्स बट आर रेयरली रिकॉग्नाइज्ड एज सच, आर गिवन द अपॉर्चुनिटी टू बी। ठीक हो गया। आगे है जी, एमसी ग्रीगर बिलीव दैट मैनेजमेंट कैन यूज आइदर ऑफ द नीड्स टू मोटिवेट हिज एम्प्लॉयज। कि उसका मानना ये था कि जो मैनेजमेंट है उसको ज़रूरत होती है अपने अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने के लिए। तो एज ग्रुप अंडर थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई, फिर वो थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई का जो है वो यूज़ करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा कंपनी तरक्की करती हैं वो थ्योरी वाई को कह लो कि फॉलो करती हैं, और जो हमारी लेस तरक्कियाँ करती हैं, मतलब प्रोग्रेसिव नहीं होती, वो हमारे थ्योरी एक्स को फॉलो कर लेती हैं। बट however the theory Y yields better result than the theory X। वही बात आ गई। How? Let's see। Theory X relies on the authoritarian style of management where the managers are required to give instructions and keep a close check on each employee। ठीक है ना। theory X में क्या होता है कि वो authoritarian style होता है, उसमें जो मैनेजर होता है वो सबको इंस्ट्रक्शंस दे देता है और फिर हर एक एम्प्लॉय पे जो है वो कीन चेक करता है। As it is assumed the employees are not motivated and they dislike working। फिर इसमें जो होता है ना, एम्प्लॉय होते हैं वो मोटिवेट भी नहीं उनको किया जाता और वो अपने काम को नापसंद करते हैं। दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग एजम्पशन। अब एजम्पशंस क्या है वो हम देखते हैं। द एम्प्लॉय इज लेजी एंड डिसलाइक वर्क। जाहिर है जब हम लोगों ने इंस्ट्रक्शन ही देनी है तो तब तो उसने वर्क को डिसलाइक करना ही है, तो फिर वो लेजी हो जाता है और वर्क को डिसलाइक करता है। सेकंड है, ही इज नॉट एम्बिशियस एंड डिसलाइक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड देयरफॉर प्रेफर्स टू बी लेड। ठीक है, वो मतलब कि एम्बिशियस बिल्कुल भी नहीं होता, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी डिसलाइक करता है और वो कहता है कि बस मुझे छुटकारा मिल जाए किसी तरीके से। द एम्प्लॉय इज सेल्फ सेंटर्ड एंड इनडिफरेंट टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। जो एम्प्लॉय होता है वो इसमें सेल्फ सेंटर्ड होता है और इनडिफरेंट टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट, मतलब कि जो ऑर्गेनाइजेशन में इंटरेस्ट चल रहा होता है उसका उससे अलग ही ध्यान होता है। मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर असेंबलिंग ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन विज मनी मटीरियल इक्विपमेंट पीपल। ठीक है, मैनेजमेंट जो होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है हर चीज़ को इकट्ठा करने के लिए। उसमें तमाम प्रोडक्शन भी आ जाती है, मनी आ जाती है, मटीरियल आ जाता है, इक्विपमेंट आ जाती हैं और लोग भी आ जाते हैं। The managers are required to control his employees, manage their effort, motivate them, modify their behavior to comply with the organizational needs। और मैनेजर्स जो होते हैं वो रिक्वायर्ड करते हैं कि कंट्रोल करें अपने एम्प्लॉयज़ पे, मैनेज करें एफर्ट्स को, मोटिवेट करें, मॉडिफाई करें उनके बिहेवियर को और फिर कंप्लॉय करें ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स को। सिक्स्थ है जी, द मैनेजमेंट मस्ट इंटरवेन टू कीप द एम्प्लॉय वर्किंग टुवर्ड्स द इकोनॉमिक एंड्स। The employee must be persuaded, rewarded, motivated, punished, controlled to get the work complete। मतलब कि मैनेजमेंट ने किसी भी तरीके से काम कंप्लीट करवाना है, चाहे उसको सज़ा देनी पड़े, चाहे उसको रिवॉर्ड देने पड़े, चाहे उसको मोटिवेट करना पड़े, चाहे उसको मतलब कि वो नहीं होता मतलब आपका वर्किंग ड्यूटी जो है वो कंप्लीट हो गई है, फिर आप लोग वर्किंग आवर्स जो है वो अलग से लगाते हैं ताकि आप लोगों को मतलब कि कुछ भी करना पड़े उसने ऑर्गेनाइजेशन ने काम जो है वो कंप्लीट करवा लेना है। आगे थ्योरी वाई क्या है? थ्योरी वाई रिलाइज ऑन पार्टिसिपेटिव स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट वेयर द मैनेजर एज्यूम दैट द एम्प्लॉयज आर सेल्फ डायरेक्टेड एंड सेल्फ मोटिवेटेड टू अकम्प्लिश द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। अब इसमें वो कहता है कि थ्योरी वाई जो है वो बेसिकली रिलाई करती है कि पार्टिसिपेटिंग स्टाइल मतलब कि हर कोई पार्टिसिपेट करे, मतलब मैनेजर भी पार्टिसिपेट करे और एम्प्लॉय भी पार्टिसिपेट करें। मतलब जिसमें मैनेजर जो होता है वो एज्यूम करता है कि दैट द एम्प्लॉय आर सेल्फ डायरेक्टेड और सेल्फ मोटिवेटेड, मतलब जो इसमें एम्प्लॉय है वो सेल्फ डायरेक्टेड भी है, मतलब कि हदायतकार भी है और सेल्फ मोटिवेटेड भी है। ठीक हो गया, मतलब कि अपने ऑर्गेनाइजेशनल के ऑब्जेक्टिव्स को अकम्प्लिश करने के लिए। दस हियर द मैनेजमेंट अटेम्प्ट्स टू गेट द मैक्सिमम आउटपुट विद लीस्ट एफर्ट ऑन देयर पार्ट। मतलब इसमें क्या होता है कि मैनेजमेंट जो है वो अच्छा काम कर लेती है अपनी कम एफर्ट के साथ। तो इसके भी असम्पशंस जो है वो हम लोग थ्योरी के देख लेते हैं। तो फर्स्ट है द एवरेज ह्यूमन बीइंग डज नॉट इनहेरेंटली डिसलाइक वर्क। इसमें जो हमारा ह्यूमन बीइंग होता है वो अपने काम से डिसलाइक नहीं करता, मतलब कि वो दिल लगा के काम करता है। दे आर क्रिएटिव एंड सेल्फ मोटिवेटेड एंड लाइक्स टू वर्क विद ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब कि इसमें वो क्रिएटिव भी होते हैं, सेल्फ मोटिवेटेड भी होते हैं और अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे तरीके से निभाने की कोशिश भी करते हैं। सेकेंड है एम्प्लॉयज आर सेल्फ डायरेक्टेड एंड सेल्फ कंट्रोल्ड एंड देयरफॉर द थ्रेट ऑफ पनिशमेंट इज नॉट ओनली द मीन्स ऑफ गेटिंग द डिजायर्ड रिजल्ट।
इसमें मतलब कि क्या होता है कि एम्प्लॉय जो है वो सेल्फ डायरेक्टेड भी है और सेल्फ कंट्रोल भी है, मतलब कि हदायतकार भी है और उसके पास कंट्रोल भी है। और इसके बाद उनको ये खतरा नहीं होता कि हमें अपने काम को कंप्लीट करने के लिए हम लोग को पनिशमेंट दी जाएगी, बल्कि वो कम वक्त में अपना अच्छा काम कर लेते हैं। थर्ड है द एक्सटेंट टू विच एन एम्प्लॉय इज कमिटेड टू ऑब्जेक्टिव इज डिटरमाइंड बाय द रिवॉर्ड एसोसिएटेड विद देयर अचीवमेंट। द मोस्ट सिग्निफिकेंट रिवॉर्ड्स in this context could be the satisfaction of the ego and the fulfillment of self-actualization needs. The average human being is ambitious and is ready to take responsibilities. ठीक है, इसमें जो हर ह्यूमन बीइंग होता है वो उसमें एम्बिशियस होता है, मतलब कि उसने कुछ ना कुछ फुलफिल करने की उसमें ताकत होती है, बस उसने कुछ ना कुछ फुलफिल करना होता है, अपनी जिम्मेदारियों को ठीक तरह से निभाने की उसमें कहते हैं पोटेंशियल होती है. He likes to lead rather than to be led by others. The employee exercise a relatively high degree of imagination and creativity in solving the complex organizational problems. इसमें क्या होता है कि एम्प्लॉय में उसकी एक्सरसाइज क्या होती है कि उसने रिलेटिवली हाई डिग्री ऑफ इमेजिनेशन जो है वो उसने स्टार्ट करनी है, और क्रिएटिविटी उसमें किस चीज़ की आए कि वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम्स को भी सोल्व आउट कर सके. आगे है thus theory X and theory Y are two contrasting models that depict the set of assumptions a manager hold on his employees which may or may not coincide with their general way of behaving. Therefore these theories are based on the attitude not attributes. अब बेसिकली उसने दोनों का उसने एक समराइज कर दिया, कहते हैं कि थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई ये दोनों जो हैं एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ मॉडल है, कंट्रास्टिंग मॉडल्स हैं जो कि डिपिक्ट करते हैं सेट ऑफ एजम्पशंस को, मतलब मफरूज़ों को. अब मैनेजर जो है वो होल्ड करता है ऑन हिज एम्प्लॉयज अपनी मतलब मर्जी के मुताबिक, विच में और मे नॉट कंसाइड विद देयर जनरल वे ऑफ बिहेवियर, मतलब जो भी उसका बिहेव करने का बिहेवियर है, मतलब उसका वे है बिहेव करने का, उस हिसाब से मैनेजर जो है वो अपने एम्प्लॉयज़ को होल्ड करता है. Therefore these theories are based on the attitude. ये बेसिकली एटीट्यूड पे बेस करती हैं, ना कि एट्रीब्यूट पे. तो होप सो आपको आज की थ्योरी जो है वो बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी, जिसमें मैंने आप लोगों को थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई को मुकम्मल तौर पर उनकी ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दे के मैंने आप लोगों को समझाया है. अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा. टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.